अब हम पहुंच गए अमरनाथ स्टेशन पर क्योंकि टुडे वी आर गोइंग टू वीजेबी बोटानिकल उद्यान एंड जू जो कि बाईकला में सिचुएटेड है। सो हमें लोकल ट्रेन में तो आराम से सीट मिल गई एंड बाहर का व्यू वॉज सो गुड। उसके बाद हमें लगी ज़ोरदार भूख और मम्मी ने हमारे लिए ब्रेड जैम कैरी किए थे, तो हम मौसम का मज़ा लेते हुए खा रहे थे। फिर ज़ू पहुंचकर मैं मैप की फ़ोटो क्लिक करने गई क्योंकि मुझे ड्यूटी दी गई थी मैप याद करने की। एंड दिस वॉज द मैप। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट तो मेरी छोटी बहन को थी बिकॉज शी वॉज ईगरली वेटिंग टू कम हियर। फिर हम हाथी देखने गए एंड हाथी ने हमसे अपना मुखड़ा छुपाकर पिछवाड़ा दिखा दिया। चलो कोई बात नहीं। फिर मजाक मस्ती करते हुए हम चल पड़े स्लॉथ बैर को देखने, अरे मेरा मतलब काले भालू को देखने। एट स्टार्टिंग मुझे लगा कि इट इज़ अ स्टोन, बट ये भालू तो बड़ा ही कालू निकला। एंड ड्यू टू द ट्रीज यहाँ बहुत ठंडी हवा चल रही थी और इस टाइगर को देख के तो मैंने ठान लिया था कि मैं भी ऐसे ही ठाट से बैठा करूँगी घर पे मस्तियाँ करके। एंड पुट्ठे सीधे पंगे लेके हमें लगने लगी गर्मी, तो हम यहाँ के कैफ़े में आ पहुँचे जहाँ पर हम सबने खाई आइसक्रीम्स। और क्योंकि मेरी छोटी बहन किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है तो इसीलिए उसे दिया जा रहा था प्रिंसेस ट्रीटमेंट। फिर हमने देखा मेरा भाई मतलब के मंकीज एंड देन हमने ये सुस्तड़ गेंडे देखे। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫੀਮ ਦੀ ਡਲੀ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੰਮਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹ ਹਲੇ ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਿਆ। ये डियर्स तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। फिर हमारी रानी चल चल के थक गई थी तो इसलिए चाचू ने उसे पीठ पे उठा लिया एंड देन वी वेंट टू सी द पेंगुइन्स। ये एरिया एयर कंडीशन था तो हमें कुछ समय के लिए गर्मी से छुटकारा तो मिल गया। एंड गाइस दिस वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ द जू बिकॉज वो बहुत ही क्यूट लग रहे थे एंड व्हेन दे यूज्ड टू स्विम दे वर लुकिंग मोर क्यूट। देन हम कुछ खाने के लिए गए फूड कोर्ट में जहां हमने ऑर्डर किए फ्रेंच फ्राइज जो कि हमारी रानी जी के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। एंड गाइस वी हेयर टुक अ रिस्क एंड एट होममेड आलू के पराठे जो कि यहाँ आउटसाइड फूड अलाउड ही नहीं था। जब तक मैं फ्रेश होने गई तब तक मेरी बहनों ने खाया चॉकलेट वॉफल और जल्दी जल्दी में उन्होंने सिरप गिरा दिया। तो जब हम वहाँ से बाहर आए तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी एंड दिस वाज द आउटसाइड व्यू। तो अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट टाइम टू विजिट दिस प्लेस इज़ ड्यूरिंग इनिशियल मानसून्स। फिर हम चले गए बर्ड्स पैराडाइज। यहाँ पर हमने देखा मलाबार पाइड हॉर्नबिल जिसे धनेश पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। फिर हमने पैरट देखा एंड अ स्कारलेट मैकॉ जिसे हम रंगीन पोपट बुलाते हैं। बर्ड्स पैराडाइज से निकलकर हमने बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिटी पिंक फ्लावर्स देखे एंड देन अ स्नेक जो कि स्टैचू था। और फिर हमने देखे टर्टल्स एंड देन वी वेंट टू क्रॉकटेल जहाँ पर एंटर करते ही हमें देखने को मिला बहुत ही ज़्यादा यूनिक केव स्ट्रक्चर और देखा एक स्लोली मूविंग क्रोकोडाइल। देन वी सॉ गैवियल। चलते चलते हमें दिख गया एक पार्क और हमारे अंदर का बच्चा जाग उठा। बट मीनवाइल राइट अबाउट द पार्क वी सॉ ट्री फुल ऑफ बैट्स। फिर हमें एक अतरंगी सा झूला दिखा जहाँ पर हमने बहुत सारे पुट्ठे सीधे पंगे लिए। देन वी एंटर्ड एक्वा बर्ड्स जहाँ पर हमें इन हैवी चेन्स को साइड करके जाना था एंड ऐसी एडवेंचरस एंट्री देख के हमें तो बहुत ही मज़ा आया। यहाँ पर हमने बहुत सारे बर्ड्स देखे जो कि सिर्फ वाटर बॉडीज़ के बाजू में ही पाए जाते हैं। और फिर ये हमें दिखा क्यूट सा स्टैचू एंड दिस वाज सुपर रियलिस्टिक। And then we left the zoo and by walking we reached बाईकला स्टेशन again। आज इतनी ज़्यादा वॉक हो गई थी तो मैं तो बुरी तरह थक चुकी थी। ओ भाई साहब इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, चाची और मुझे मेरी मम्मी से बहुत ही ज़्यादा दूर सीट मिली एंड वी टुक अ शॉर्ट नैप। So okay guys, we will meet in my next video. Till then, goodbye.